उत्तराखंड में ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में प्रदेश भर में अधिवक्ता इसके विरोध में उतर गए हैं। इस आंदोलन में अराई नवीस यानी दस्तावेज तैयार करने वाले स्टाम्प विक्रेता, अधिवक्ता और अन्य पेशेवर शामिल हैं, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर हल्द्वानी के तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय के सामने धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है, ऑनलाइन रजिस्ट्री और पेपरलेस प्रक्रिया की वजह से उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। ये पहले हमारे 2 दिन का था प्रस्ताव, परसों फिर निर्णय लिया गया कि हमारी बात को कोई अभी सुन नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको अब शनिवार तक 1 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। तो हमारी मांग वही है कि वर्चुअल रजिस्ट्री और पेपरलेस रजिस्ट्री के बारे में है। अगर वर्चुअल और पेपरलेस रजिस्ट्री होती तो हमारे हितों की सुरक्षा कैसे होगी। स्टाम्प वेंडर से कोई स्टाम्प खरीदेगा नहीं, क्योंकि ई चालान से पैसा जमा होने लगेगा। तो जैसे अभी 10 रुपये के स्टाम्प में जो है आपका जब नकल वगैरह निकलते हैं तो पहले हम ही लोगों से लोग खरीदते थे, अब सीधे जो है ई चालान से जमा जाओ वो पैसा स्टॉक होल्डिंग के खाते में चला जाता है। तो हमारे स्टाम्प विक्रेता तो बेरोजगार हो गए सब। तो ऐसे ही जब बड़े स्टाम्प निकलने लगेंगे, जब रजिस्ट्री के स्टाम्प निकलने लगेंगे तो ई चालान से पैसा जमा होने लगेगा, तो हमारे पास कोई आएगा नहीं, स्टाम्प हमारे बिकेंगे नहीं, हम सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बात ऊपर अधिकारियों से आपकी अभी कोई अधिकारी से ऐसी जिम्मेदारी वाली बात नहीं हुई, केवल हमने अपना प्रत्यावेदन दिया हुआ है। अब उन्होंने कहा हम उसको आगे भेज रहे हैं। अब आगे जब भेजेंगे तो क्या होगा उसके बारे में हम जब आगे निर्णय आएगा तो लिखित रूप से, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि वर्चुअल रजिस्ट्री और ई चालान प्रणाली से स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज लेखक और अधिवक्ताओं का काम बंद हो जाएगा, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि यूसीसी और सीएससी के माध्यम से विवाह पंजीकरण जैसे कार्यों को उनसे पहले ही छीन लिया है। उन्होंने मांग की कि ऑनलाइन रजिस्ट्री और पेपरलेस योजना शुरू करने से पहले दस्तावेज लेखकों के हितों को सुरक्षित किया जाए। साथ ही उनके पंजीकरण के समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की है। आज हमारा 3रा दिन है और हमें सहयोग मिल रहा है। सारे हमारे सहयोगी लोग इकट्ठे हुए हैं कि ई स्टाम्प का जो प्रक्रिया गवर्नमेंट ने बिना हमें परिश्रम में लिए हुए लागू कर दिया गया है, इसका हमारे द्वारा विरोध किया गया है, विरोध कर रहे हैं। और सर एक समस्या और भी है, हमारे जो स्टाम्प विक्रेता हैं पुराने, पहले हमारा लाइसेंस 3-3 साल के लिए रिन्यूअल होता था। अब ये गवर्नमेंट द्वारा हर वित्त वर्ष में 1-1 साल के लिए किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया लंबी कर दी इन्होंने, इसका भी हमारा द्वारा विरोध किया जा रहा है कि पूर्व की भांति इसको भी 3-3 साल के लिए कर दिया जाए। आपको नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान सर हर बार जो है ऑनलाइन 2-2 ढाई महीने लग जा रहे हैं उसकी प्रक्रिया में, फिर उसके बाद हर बार ये स्टॉक होल्डिंग जाना पड़ता है, 2-4 दिन वहाँ लग जाते हैं। इसलिए कि पूर्व भांति की तरह इसको 3 साल के लिए कर दिया जाए नवीनीकरण की प्रक्रिया। गौरतलब है कि यह आंदोलन डिजिटलाइजेशन और पारंपरिक कार्य प्रणाली के बीच संघर्ष को दर्शाता है। डिजिटल प्रणाली से प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी हो सकती हैं। लिहाजा इससे पारंपरिक पेशेवरों की आजीविका पर भी असर पड़ता है। इसलिए सरकार को इन पेशेवरों के हितों पर ध्यान रखते हुए एक संतुलित नीति बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, अधिवक्ताओं के आंदोलन को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट्स कर जरूर बताएं।